हेलो दोस्तों, आपका अक्षय मैथ क्लासेस में स्वागत है। कल मैंने 9th का फैक्टराइजेशन वाला वीडियो अपलोड किया था। उसमें कुछ कमियां थी। उसमें लाइट का प्रॉब्लम, साउंड का प्रॉब्लम, धीरे धीरे सारी समस्याएं दूर हो जाएगी। लाइट की प्रॉब्लम, साउंड का प्रॉब्लम जो भी है समय के साथ दूर हो जाएगा। आपका साथ, आपका सपोर्ट बना रहे। बहुत जल्द ही हम सारी परेशानियों को दूर कर लेंगे। थोड़ा सा टाइम लगेगा सेटअप तैयार करने में, बस आपका साथ, आपका प्यार रहे। आज 10th क्लास की त्रिकोणमिति हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। त्रिकोणमिति का वेटेज 10th क्लास में अच्छा खासा रहता है। अगर बिहार बोर्ड की बात करें तो 20 से 25 नंबर तो त्रिकोणमिति ही रहता है। 20 से 25 नंबर त्रिकोणमिति हो गया, 20 नंबर, और स्टैटिक्स हो गया, तो 30-40 नंबर तो ये दोनों से रहता है। चलिए त्रिकोणमिति स्टार्ट करते हैं। आज त्रिकोणमिति का फर्स्ट क्लास है। देखिए, त्रिकोणमिति में सबसे पहले ये जानना है कि टी रेशियो क्या है। टी रेशियो, अब टी रेशियो क्या है तो समकोण त्रिभुज में, ऐसे तो आगे जाकर हायर क्लास में आप पढ़िएगा कि किसी भी त्रिभुज में, लेकिन 10th लेवल पे समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं। इसको मान लेते हैं कि आधार है, ये मान लेते हैं लंब है, और ये मान लेते हैं कि कर्ण है। मान लेते हैं, हालांकि ऐसे नहीं मानना, उसमें थीटा दिया जाएगा। अगर यहाँ पर थीटा माना गया है तो थीटा के सामने वाली भुजा लंब, और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण। बाकी जो थर्ड साइड बच जाए वो आधार हो जाएगा। अगर बाय द वे यहाँ पर थीटा नहीं रहे, सेम ट्रायंगल फिर से देखिए, और इस पर थीटा नीचे ने, यहाँ पर अगर थीटा दिए हुए तो यहाँ पर थीटा दिले हैं तो थीटा के सामने वाली भुजा इस पर नीचे लंब होगा, और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण होगा। तो बाकी जो थर्ड साइड बच गया वो वाला आधार हो जाएगा। तो ये फिक्स नहीं है कि यही वाला लंब होगा, या ऐसा भी फिक्स नहीं है कि यहाँ वाला लंब होगा। वो डिपेंड करता है थीटा कहाँ देना। थीटा के सामने वाली भुजा लंब और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण। थीटा के सामने वाली भुजा लंब हो गया और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण हो गया। तो थीटा के सामने वाली भुजा ये लंब हो गया और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण हो गया। तो बाकी जो थर्ड साइड बच गया वो वाला आधार है। यहाँ पे थीटा के सामने वाली भुजा लंब, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण, तो बाकी यही ने बच गया, ये वाला आधार हो गया। तो आधार निकालना नहीं पड़ता, समझना है कि कर्ण कहाँ है, लंब कहाँ है, आधार अपने आप निकल जाएगा। अब यही जो 3 भुजा है, इसमें से 2-2 भुजा के अनुपात को, टी रेशियो का मतलब ही होता है त्रिकोणमितीय, और रेशियो का मतलब अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात। तो 2-2 भुजा के लंब का अनुपात, जैसे मान लेते हैं कि लंब है और अनुपात कुछ भी मान लो, लंब और अनुपात कर्ण, कोई जरूरी नहीं है। हम चाहें तो लंब और अनुपात कर्ण नहीं, आधार मान लेते, लंब अनुपात आधार। ये ऐसे भी कह सकते हैं कि पहले कर्ण और अनुपात लंब। यहाँ पर भी इसे कह सकते थे कि आधार और अनुपात लंब। और सोचिए उन तीनों में से कैसे हो सकता है, जैसे लंब का कर्ण के साथ, लंब का आधार के साथ, दोनों का अनुपात हो गया। और क्या अनुपात बचा? तो लंब कर्ण हो गया, लंब और कर्ण, लंब का कर्ण के साथ अनुपात हो गया, या कर्ण का लंब के साथ अनुपात हो गया जाता। फिर लंब का आधार के साथ, तो लंब का आधार के साथ अनुपात हो गया, या पर आधार का लंब के साथ अनुपात। एक और बच रहा है, क्या सोचना है? जैसे कि लंब कर्ण के साथ संबंध दिखा रहा है,
आधार जो है लंब के साथ संबंध दिखा रहा है, लंब और आधार। लेकिन ये 4 गो में अगर तुम खोजते हो, पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, ये चारों में खोजो तो कहीं ऐसा संबंध नहीं होगा जिसमें आधार और कर्ण होगा। जैसे आधार और कर्ण, आधार और कर्ण वाला अनुपात ढूंढो, नहीं, लंब के साथ कर्ण है, लंब के साथ कर्ण है, या तो लंब के साथ आधार है, आधार के साथ कर्ण कहीं नहीं, चारों में, न तो यहाँ, न यहाँ, न ही यहाँ, न यहाँ। तो हमको आधार का कर्ण के साथ एक संबंध बनाना है। मतलब कह सकते हैं आधार और अनुपात कर्ण, या तो कर्ण अनुपात आधार। और सोचिए कैसे लगा सकते हैं, और कैसे रेशियो बना सकते हैं 2-2 भुजा के। इसके अलावा कुछ होगा ही नहीं, ये 6 ही गो होगा, 6 गो, लंब अनुपात कर्ण, लंब अनुपात आधार, कर्ण अनुपात लंब, आधार अनुपात लंब, आधार अनुपात कर्ण और कर्ण अनुपात आधार। अब लंब अनुपात कर्ण को हम लोग लिख सकते हैं, अनुपात मतलब बटा, लंब बटा कर्ण, इसको लिख सकते हैं लंब बटा आधार, इसको कह सकते हैं कर्ण और बटा में लंब। अनुपात मतलब बटा, तो यहाँ लिख सकते हैं आधार और बटा में लंब। ये हो सकता है आधार और बटा में कर्ण, ये हो जाएगा कर्ण और बटा में आधार। मतलब त्रिभुज के तीनों भुजाओं में से 2-2 भुजा, 2-2 भुजा के बीच का जो अनुपात होता है उसी को तो हम लोग कहते हैं टी रेशियो। यही तो है टी रेशियो। और ऐसा बना कै गो, 6 गो। तो टी रेशियो की संख्या कै गो हो गया, 6 गो। टी रेशियो संख्या 6 गो। अब सबका अपना नाम है, सबका खुद का नाम है। जैसे लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, तो इसका खुद का नाम होता है लंब बटा कर्ण, माने इसको बोलते हैं साइन। जैसे मान लो कर्ण बटा लंब, तो इसको बोलते हैं कोसाइन, सॉरी कॉसेक, कॉसेकैंट, इसको बोलते हैं कॉसेकैंट। उसका शॉर्ट फॉर्म भी बताएंगे, कॉसेक थीटा बोलते हैं। जैसे लंब बटा आधार है तो इसको बोलते हैं हम लोग टैंजेंट, टैंजेंट। आधार बटा लंब, इसको कहते हैं कॉटेन, कॉटेन जेन। आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, इसको कहेंगे कि ये कॉस, को आधार बटा कर्ण कोसाइन, कोसाइन। और कर्ण बटा आधार हो जाएगा, तो कर्ण बटा आधार हो जाएगा सेकंड। इस पे अभी ज़्यादा टेंशन नहीं लेना कि समझ में नहीं आ रहा, सिर्फ ये ध्यान देना इसमें कि टी रेशियो क्या था, हम ये समझा रहे हैं। अभी हम टी रेशियो समझा रहे हैं, बाद में ये भी समझाएंगे कि याद कैसे करें फार्मूला। टी रेशियो कै गो है, 6 गो। कौन कौन टी रेशियो है, साइन है, टेंजेंट है, कोसेकेंट है, कोटेंजेंट है, कोसाइन है और सेकेंट है। बाद में हम सीरियल नंबर से भी बताएंगे। फिलहाल इसको नोट डाउन कर लो, या तो इसको नोट डाउन कर लीजिए या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि इसको फिर मिटाएंगे। अब आते हैं फॉर्मूला याद कैसे करेंगे। ठीक है, याद करना है तो याद करने के लिए सिर्फ ये याद रखना है LAL बटा KA। देखिए L से लंब, A से आधार, L से लंब। मतलब ट्रिक वाइज, ट्रिक के हिसाब से कि LAL लाल और बटा में कक्का, LAL लाल बटा में कक्का। हालांकि LAL याद रखिए, ये भी कोई भारी बात नहीं है। LAL और KK यहाँ पर हो जाएगा साइन थीटा, ये याद रखना है। और याद क्या रखना है, बनाते बनाते याद हो जाएगा। साइन थीटा यहाँ पर, कॉस थीटा यहाँ पर, टैन थीटा। और साइन थीटा के उल्टा जो होगा वो हो जाएगा कॉसेक थीटा, और कॉस थीटा के उल्टा होगा सेक थीटा, और टैन थीटा के उल्टा होगा कॉट थीटा। इसको रटना नहीं है,
कि पता चला कि रट रहे हैं। सिर्फ ये ध्यान में होना चाहिए, एक फिगर बन जाना चाहिए। जैसे किसी का इमेज याद नहीं किया जाता है, इमेजिन किया जाता है। अब किसी का चेहरा है तो चेहरा याद कर रहे हैं, सुबह से लेकर शाम तक रट्टा मार रहे हैं। चेहरा रट्टा नहीं मारना है, चेहरा इमेजिन किया जाता है। इसको इमेजिन करना कि किस तरह का नाक नक्शा था। तो पहले ऊपर साइन था, साइन के बगल में कॉस, कॉस के बगल में टैन, टैन के नीचे कॉट, फिर उसके बगल कॉस के नीचे सेक, उसके बाद साइन के नीचे कॉस सेक। ध्यान में होना चाहिए कि साइन है, फिर कॉस है, फिर टैन है, और टैन के नीचे कॉट है, कॉस के नीचे सेक है, और साइन के नीचे कॉसेक है। हालांकि इसका पूरा नाम भी फिर लिखेंगे। अगर आपको दिखाई दे, ठीक है, अगर आपको दिखाई दे इस जगह पे, तो साइन को पूरा नाम से बोलते हैं साइन, जिसका हिंदी होता है जिया। और कॉस थीटा जिसको हम लोग लिख रहे हैं ना, उसको बोलते हैं कोसाइन, इसको हिंदी में कहा जाता है कोजिया। जैसे टेंजेंट, तो टेंजेंट को हम लोग हिंदी में कहते हैं टेंजेंट, टेन थीटा को टेंजेंट, इसका हिंदी होता है स्पर्श जिया। जैसे कॉट है तो ये हो गया कॉटेन जेंट, इसको बोलते हैं को स्पर्श जिया या कोटि स्पर्श जिया। फिर उसके बाद सेक थीटा, तो सेक थीटा का पूरा नाम होता है सेकेंड, इसको बोलते हैं छेदक जया या छेदन जया। और ई कॉसेक थीटा जो है, इसका पूरा नाम होता है कॉसेकैंड, इसको कहते हैं को छेदक जया। तो हिंदी चाहे तो लिख लीजिएगा, ऐसे उतना इम्पोर्टेंट है कि हिंदी और इंग्लिश हम करें। याद ये रखना है कि साइन थीटा बराबर जब हम पूछेंगे, क्योंकि अभी तो फॉर्मूला याद कर रहे हैं, बाद में जब हम प्रॉब्लम बनाएंगे तो वहाँ पे हम फॉर्मूला बार बार नहीं आपको याद करवाएंगे, शुरू में ही याद करना। साइन थीटा इक्वल टू, तो इमेजिन करना है साइन थीटा अगर पूछ रहे हैं तो साइन थीटा की जगह पे क्या था, लंब और बटा में कर्ण। एल से लंब, के से कर्ण, ए से आधार, के से कर्ण, एल से लंब, ए से आधार। साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। साइन थीटा अगर पूछेंगे तो लंब बटा कर्ण, तो साइन थीटा पूछ रहे तो ऊपर लंब है, नीचे कर्ण है। अगर कॉसेक थीटा पूछेंगे तो उल्टा कर देना, जैसे साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, तो कॉसेक थीटा बराबर कर्ण बटा लंब। साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, कॉसेक थीटा बराबर कर्ण बटा लंब। इमेजिन करना है कि साइन थीटा अगर पूछ रहे हैं, ये कभी जरूरत पड़ गया साइन थीटा, साइन थीटा के सामने कौन था, लंब, नीचे में कौन था, के यानी कर्ण, तो लंब बटा कर्ण। और कॉसेक थीटा अगर पूछेंगे तो उल्टा नीचे से करना है, कॉसेक थीटा के सामने कौन बैठल था, कर्ण, ऊपर कौन था, लंब, तो कर्ण बटा लंब। जैसे कॉस थीटा, तो कॉस थीटा के सामने कौन, आधार, अब बटा में कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार, कॉस थीटा के सामने आधार है तो आधार, अब बटा में कर्ण। लेकिन अगर सेक थीटा पूछ देंगे, क्या कि कॉस थीटा के नीचे है सेक थीटा, तो सेक थीटा बराबर हो जाएगा कर्ण, अब बटा में आधार। जैसे टैन थीटा पूछेंगे तो लंब बटा में आधार, टैन थीटा बराबर, टैन थीटा के सामने कौन है, लंब, तो लंब अब बटा में आधार। और अगर कॉट पूछ देंगे तो आधार बटा में लंब। मतलब याद रखना है कि साइन थीटा बराबर कोचे लंब बटा कर्ण, और कॉसेक थीटा बराबर क्या, तो कर्ण बटा लंब। अभी सिर्फ इतने याद रखना है, अभी सिर्फ इतना नहीं कि पूरा फॉर्मूला एक ही दिन बता दिए, सब साबित कर दिए, पता चला जब प्रॉब्लम बनाने गए तो प्रॉब्लम हो गया। ऐसा नहीं करना, हम आए ही हैं आप लोग को कि जो भी प्रॉब्लम होता है प्रॉब्लम सॉल्व करने, ना कि रट्टाने हैं या रट्टा मारने। साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, तो कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटा लंब, कॉस थीटा बराबर आधार बटा में कर्ण, तो सेक थीटा बराबर कर्ण बटा में आधार, टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार, और कॉट थीटा बराबर आधार बटा लंब। अगर नहीं भी याद हो तो जहां पर हिसाब बनाएंगे वहां पे कोना में हम लिख लेंगे, बार बार देखते देखते याद हो जाएगा। अभी सिर्फ इतना ही याद रखना है बस, इससे ज्यादा ये नहीं सोचना है मन में कि साइन थीटा कॉसेक थीटा गुना करेंगे तो 1 होगा। हाँ वो भी बताएंगे, टाइम आने पर वो भी बताएंगे। अभी सिर्फ ये ध्यान रहे कि साइन थीटा बराबर क्या लिखे। अब हम मिटा रहे हैं, देखिए याद होगा तो यहाँ पे बताइएगा। हम लिख रहे हैं, आप लोग
खुद में बोलेंगे। आप अगर इस वीडियो को भी देख रहे हैं तो अपने आप में सोचिए कि साइन थीटा बराबर हम क्या लिखे थे। कि ऐसा नहीं कि हम एक्टिव हैं आप पैसिव हैं, तो वैसे कोई फायदा ही नहीं पढ़ाने से। साइन थीटा बराबर क्या लिखे थे, सोचना है। साइन थीटा क्या बोले थे? साइन थीटा मतलब ऊपर एल था नीचे के था। एल माने लंब हो गया और के माने कर्ण हो गया। एक चीज और याद करो कि साइन थीटा के नीचे में कौन था? कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा बराबर उल्टा साइन थीटा का उल्टा, मतलब कर्ण और बटा में लंब। फिर दिमाग पे थोड़ा जोर डालो कि साइन थीटा के बगल में कौन खड़ा था? साइन थीटा के बगले में कौन बैठा था? रेजा साइन थीटा लिखे थे ना, अब बगले में कौन था? कॉस थीटा। तो कॉस थीटा बराबर क्या लिखे थे? लाल बटा कक्का। अगर याद होगा तो मतलब कॉस थीटा बराबर याद करो ना, एल ए एल अब बटा में के ए। ए जे ने कॉस था पीछे में आधार अब बटा में कर्ण। अब एजा कॉस था तो जरी जोर डालो दिमाग पे कि एजा कौची था, वहां पर कॉस तो नीचे कौची सेक थीटा। और सेक थीटा बराबर कौची? अरे आधार आ बटा में कर्ण। उलट दो ने, आधार बटा में कर्ण। उलटना तो है खाली। साइन हो गया, साइन के लगले कौसेक हो गया, कौस हो गया लगले सेक हो गया। तो अब उन्हें बचा कौन? याद है जहाँ पे कौन था? अंतिम में सोचो सोचो। अंतिम में साइन कॉस, साइन हो गया बगले में कॉस हो गया नीचे कॉसेक हो गया सेक हो गया। तो बचा कौन? अरे टाइन थीटा। टाइन थीटा। टाइन थीटा बराबर क्या? एल माने लंब, आई माने आधार, लंब बटा आधार। तो कॉट थीटा नीचे वाला बता दो ना, कॉट थीटा आधार बटा लंब। आज इतना ही फॉर्मूला यूज करना है बस। इसी पे बेस्ड आज क्वेश्चन बताने वाले हैं। इसको लिख लो या इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इतना याद करना जरूरी है आज के लिए। अब प्रॉब्लम देखते हैं किस तरह से प्रॉब्लम बनाना है। जो देखो इसमें प्रॉब्लम क्या दिया जा सकता है, जैसे कुछ भी दे देगा कुछ है में से। मान लो 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 कि साइन थीटा बराबर 12/13 12/13 और पूछ देगा कि कॉस थीटा बता कि कॉस थीटा का मान क्या होगा। सब पूछ दे, साइन थीटा दे ले, कॉस थीटा पूछ दिया। तो साइन थीटा बराबर सूत्र होता है लंब बटा में कर्ण। तो लंब ऊपर वाला हो गया लंब माने 12, नीचे वाला हो गया कर्ण माने 13। लेकिन कॉस थीटा के सूत्र हम जानते हैं कि कॉस थीटा बराबर क्या होता है। यहाँ देखो कॉस थीटा बराबर यहाँ कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण। तो कर्ण तो बैठा देंगे 13, आधार कहाँ है? 12 जो तो लंब है, आधार किधर है? अब इसी तरह के प्रॉब्लम बनाने के लिए पाइथागोरस थ्योरम पढ़ाएंगे, साबित करेंगे। जब साबित करेंगे तब अभी देखो पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करना पड़ता है। मान लो यहीं पे लिख देते हैं कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर। कर्ण दिले होगा, कर्ण को दिया है, कर्ण कितना है 13, तो 13 के स्क्वायर। लंब कितना है 12 के स्क्वायर। आधार कितना है पता नहीं, आधार का नहीं पता है, आधारे तो पता करना। जैसे कॉस थीटा अगर निकाले गए तो पता चला कि आधार बटा में कर, अब आधारे नहीं पता है तो आधारे निकालते पाइथागोरस थ्योरम लिख रहे हैं। यहाँ लिख सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम, लेकिन ध्यान देना ये सब लिखना इतना जरूरी नहीं क्योंकि सब आएगा ऑब्जेक्टिव में पाइथागोरस पढ़ने से। अब ऑब्जेक्टिव के लिए आप लंबा चौड़ा लिख दीजिएगा, कोई फायदा नहीं। लंबा चौड़ा मेहनत वो बचा के रखो सब्जेक्टिव के लिए। फिलहाल यहाँ 13 के स्क्वायर 169 और 12 के स्क्वायर 144। इसे बनाते बनाते याद हो जाता है 13 के स्क्वायर
69 हो गया, 12 का स्क्वायर 144, प्लस में आधार स्क्वायर। अब 144 को इधर लाएंगे, ये बार बार लाना जरूरी नहीं, अगर आपको नहीं आता है तभी पाइथागोरस थ्योरम लिखिए। अगर आता है कि वो 13 है तो 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर घटा दो, मतलब घटा दो, तो सोचो कि 169 में से 144 घट गया। देखो 169 है ना, 144 इधर आने के बाद घटेगा। हम फिर से समझा रहे हैं, एक एक का स्टेप लिखना उतना जरूरी नहीं कि एक का स्टेप हम लिखें। 169 144 इधर भेजो, तो जैसे ही बराबर किस तरफ आएगा माइनस में हो जाएगा, मतलब 169 में से 144 घटेगा। अब सोचो कि 169 में से 144 इधर आके माइनस हो गया, 169 में से 144 माइनस हो गया, कितना बचा, घटा तो आता होगा 25, 25 बराबर आधार के स्क्वायर। तो आधार बराबर कितना हो जाएगा ये बताओ। आधार बराबर जो इधर स्क्वायर है ना, जो उधर स्क्वायर है इधर हो जाएगा 25 के रूट। अब 25 के रूट हम लोग जानते हैं कि 25 के रूट क्या होता है 5, बस बन गया। अगर आधार निकल ही गया है तो हम इसी के लिए तो मेहनत कर रहे थे। अब हमको निकालना क्या था, कॉस थीटा ने, यहाँ रख दो। कॉस थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, आधार अब बटा में कर्ण। बोलो आधार क्या है, आधार कितना था, आधार अभी निकाले ना 5, अब बटा में कर्ण कितना 13, आंसर हो गया 5/13, यही हो गया आंसर। नोट डाउन कर लो। चलिए इसको रहने देते हैं। मान लीजिए सेम क्वेश्चन रिपीट करते हैं, सपोज दैट फिर से यही वाला क्वेश्चन, साइन थीटा बराबर ही हम दे दिए 12/13, 12 मने हो गया लंब और 13 मने हो गया कर्ण। अब आधार निकालो, तो आधार अभी निकाले थे ना, फिर सेम चीज बा दोबारा उतना लिखे, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ढेर टाइम बर्बाद होगा। आधार डायरेक्ट लिखो, आधार बराबर आधार याद है तो ठीक है, नहीं तो थोड़ा सा पीछे रिवाइंड करके देख लेना कैसे निकाले थे। यहाँ लिखे थे कर्ण स्क्वायर बराबर लंबा स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यहाँ निकाले अभी यही चीज है। आधार बराबर कितना 5, अभी सेम निकाले। ऐसे देखो 2-3 चीज बनाते बनाते याद हो जाएगा, जैसे कि अगर 3 है 4 है तो थर्ड नंबर फिक्स है कि क्या आएगा 5 आएगा। जैसे 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, तो 9 16 जोड़ेंगे तो इसे भी क्या हो जाएगा 25। जैसे 12 ठीक है 5 है तो 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 25, जोड़ेंगे तो पता है 13 का स्क्वायर आ जाएगा। 2-3 चीज याद हो जाएगा, जैसे 6 है पाइथागोरस थ्योरम, 6 का स्क्वायर 8 के स्क्वायर, तो 6 माने 36, 8 के स्क्वायर 64, 36 और 64 जोड़ देंगे तो किसका स्क्वायर हो जाएगा 10 का स्क्वायर। तो 6 8 10 ये सब चीज तुमको बनाते बनाते याद हो जाएगा, निकालने की जरूरत नहीं ऑब्जेक्टिव के लिए। अब 12 है लंब, 13 है कर्ण, आधार हो गया 5। मान लो कह देता बाकी टी रेशियो बताइए, 6 को टी रेशियो होता है जिसमें साइन थीटा है। अब अगर कॉस थीटा रहे तो कैसे निकालें, टेन थीटा कह देगा तब क्या करेंगे, कॉट थीटा कहेगा तो कैसे निकालेंगे, सेक थीटा कैसे निकालेंगे, कॉसेक थीटा कैसे निकालेंगे। देखिए साइन थीटा बराबर 12/13, अगर कॉस थीटा चाहिए तो सूत्र क्या होता है कॉस थीटा, लिखा हुआ देख लो कॉस थीटा, आधार बटा में कर, आधार कितना है 5, अब बटा में कर्ण कितना है 13, तो हो गया 5/13। जैसे टेन थीटा चाहिए तो टेन थीटा बराबर सूत्र क्या होता है या तो दिमाग में इमेजिन करो कि टेन थीटा अंतिम में था, सबसे लास्ट में था, नहीं तो फिर याद रखो भाई कि टेन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा में आधार, वहां है लिखा हुआ देख लो, लंब मैंने 12 अब बटा आधार, आधार है ना, आधार कितना है तो आधार 5, 12/5। अब अगर ये 3 वो निकल गया तो बाकी में दिमाग नहीं खपाना, जैसे कॉट थीटा अगर निकालना है, अगर चाहिए कि कॉट थीटा बता, कॉट थीटा तो कॉट थीटा कैसे निकालेंगे,
अगर कॉट थीटा निकालना है तो tan थीटा को उल्टा कर दो। tan थीटा के उल्टा होता है कॉट थीटा, नहीं तो फिर सूत्र लिखो भाई आधार बटा लंब। ऐसा अगर tan मालूम है ना तो कॉट उल्टा कर दो tan के, tan जो भी निकालना है उसको उलट दो, 5/12 कर दो, निकल गया आगे का मान कॉट। जैसे अगर सेक निकालना तो सेक थीटा के सूत्र रटने की जरूरत नहीं है, सॉरी सेक थीटा के फॉर्मूला नहीं रटना कि सेक थीटा भी रटने में लगन है। अगर cos थीटा आपको याद है कि cos थीटा बराबर कौची हम बोले हैं, cos थीटा बराबर क्या बोले हैं आधार बटा कर्ल, तो सेक थीटा का उल्टा होगा सेक थीटा, सॉरी गलती लिख दी है यहाँ पे, आधार बटा कर्ल नहीं होगा, गलती हो गया, इसको सुधार लीजिएगा, गलती हो गया यहाँ कर्ल बटा आधार, ही गलत हो गया यहाँ पे गलती लिखा था, ठीक है इसको सुधार लेना, इसको काट के सुधार लेना लगेगा कि हम गलती बता दिए, कर्ल बटा आधार होगा। मतलब सेक थीटा को पलट दो, जो cos थीटा तो उसको cos थीटा तो निकाल ही लिए है ना 5/13, इसको लिखो 13/5। जैसे cosec थीटा निकालना है तो sin थीटा मालूम है ना, sin थीटा को उल्टा होता है cosec, sin थीटा पता होगा ना 12/13, तो cosec थीटा हो जाएगा 13/12 हो गया। इस तरह से कोई भी टी रेशियो दे दे और कुछ भी कहे निकाल लीजिए, हो गया। उतार लो इसको फिर मिटाएंगे। अब वो जो फॉर्मूला देख रहे हैं इसको कॉपी पे लिख लो क्योंकि हम मिटाने वाले हैं, अगर इतना बार बार लिखेंगे तो फिर बाकी प्रॉब्लम हम कहाँ बनाएंगे, तो उसको उतार लो चलिए उतार लिए होंगे या स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, मिटाते हैं इस टाइप से एक दो प्रॉब्लम और बनाते हैं। और देखिए हम जो बता रहे हैं त्रिकोणमिति उससे कोई किताब विशेष या विशेष किताब नहीं बनेगी, ऐसा नहीं कि एक ही किताब बन जाएगा आपसे हम इस तरह से त्रिकोणमिति या कोई भी चैप्टर आपको बताएंगे कि आप कोई भी किताब उठा लीजिए, किसी भी प्रकाशन का, किसी भी बोर्ड का, चाहे बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, कोई भी बोर्ड का, उससे आपको प्रॉब्लम सॉल्व होगा। मेरा मकसद है कि प्रॉब्लम सॉल्व हो, प्रॉब्लम में अटके नहीं। एक किताब से बताने सिर्फ होगा कि आप एक किताब का प्रॉब्लम बना लीजिएगा और बाकी जब दूसरा किताब मिलेगा तो वहाँ जाके अटक जाओगे। इसलिए हम किसी एक किताब को पढ़ के नहीं बताएंगे, हम इस तरह से बताएंगे कि जो भी किताब रहे उससे प्रॉब्लम बन जाए। जैसे एक और देख लो, ठीक है, देखिए कभी कभी फिगर दे दिया जाएगा, जैसे आपको दे दिया गया फिगर इस तरह से, कुछ नहीं सिर्फ डायग्राम दे दिया जाएगा, ए है, बी है, सी है, इस तरह से फिगर दे दिया, यहाँ पे बता दिया थीटा है यहाँ 12 है, यहाँ पे 13 है, और थीटा दे दिया तब तो आसान है। अगर थीटा दे दिया है तब तो आसान है कि थीटा के सामने वाले भुजा क्या हो जाएगा, लंब। अगर थीटा दे दिया है तब तो आसान है कि थीटा डिग्री के सामने वाले भुजा क्या हो जाएगा, लंब। थीटा जो है, थीटा के सामने वाले भुजा लंब, तब तो आसान हो गया कि लंब है 90 डिग्री के सामने वाली भुजा, 90 के सामने वाली भुजा कर्ण है, तो बाकी जो बचा हुआ वो आधार है अगर थीटा दिए हुए है तब, अगर थीटा दिए हुए है तब, मान लेते हैं थीटा नहीं दिया, ऐसे ही दे देते हैं, ABC है, यहाँ 12, यहाँ 13। अब तो समझ में ही नहीं आता है कि लंब है कि आधार है, कैसे माने कि लंब है आधार है। तो कुछ भी रहे, चाहे तो लंब रहे चाहे तो आधार रहे, एक बात तो फिक्स है कि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या है, ये तो फिक्स है कि कर्ण है, हाइपोटेनस हाइपोटेनस वो तो फिक्स है कि वो कर्ण है ना। अभी कुछ भी हो, लंब हो आधार हो, क्या फर्क पड़ता है। देखो अगर हम कहते हैं कि ये वाला लंब है तो बचा हुआ भुजा आधार होगा, या फिर इसी को आधार मानेंगे तो बचा हुआ भुजा लंब होगा। कर्ण तो फिक्स हो गया ना। और अगर सूत्र देखा जाए कि कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर और प्लस में आधार स्क्वायर, जिसमें से कर्ण के जगह पे हम रख देंगे कितना, 13 के स्क्वायर,
लंब के जगह पे हम रख देंगे कितना 12 के स्क्वायर। अब लग रहा होगा तुम लोग को कि लंब के जगह पे काहे रखें, हम वहाँ नहीं रखेंगे। अरे कहीं भी रखो नहीं यार, है तो प्लसे ने, 12 इधर लिखे चाहे 12 उधर लिखे, क्या फर्क पड़ता है। तो 13 के स्क्वायर हो गया 169, इधर हो गया 12 के स्क्वायर 144, प्लस में आधार स्क्वायर घटा दो, घटा के कितना हो गया 25 बराबर में आधार स्क्वायर। आधार बराबर कितना, तो स्क्वायर इधर आके हो जाएगा रूट 25 के रूट 5 होगा, यानी अभी हो गया कितना 5। ये बता क्यों रहे, देखो बता क्यों रहे, वो फिगर सिर्फ दे देगा क्वेश्चन सिर्फ यही देगा। दे ले क्या था, अगर दिमाग में जोड़ डालो तो दिया हुआ था 12 और 13। ये जो 5 देख रहे हो ना, ये तो 5 हम निकाले, ठीक है, 5 तो हम ज्ञात किए हैं ना। और अब पूछ देगा वो साइन ए बताइए, पूछ देगा साइन सी बताइए, पूछ देगा कॉस ए बताइए पूछ देगा कॉस सी बताइए। बी तो नहीं पूछेगा क्योंकि बी 90 डिग्री है। इसे कह देगा कि tan ए के बारे में बताइए, पूछ देगा tan सी के बारे में बताइए। मान लो पहला नंबर साइन ए है, दूसरा नंबर साइन सी है, तीसरा नंबर कॉस ए है, चौथा नंबर कॉस सी है, पांचवा नंबर tan ए है, छठा नंबर tan सी है। तो साइन ए बराबर सूत्र क्या होता है, साइन सी बराबर सूत्र क्या होता है। देखो बात साइन ए की करें या तो साइन सी की करें, चाहे साइन ए हो चाहे साइन सी हो, दोनों का सूत्र होता है लंब बटा कर्ण। याद कीजिए एल ए एल नीचे के ए लाल बटा कक्का। तो साइन थीटा रहे, साइन अल्फा रहे, साइन ए रहे, साइन सी रहे, साइन कुछ भी रहे, सूत्र होगा लंब बटा कर्ण तो इसे कैसे हो सकता है, साइन ए है तब भी लंब बटा कर्ण बोल रहे हैं, साइन सी है तब भी लंब बटा कर्ण। हाँ साइन ए है चाहे साइन सी है, दोनों में लंब बटा हाँ लंब बदल जाएगा मानते हैं। जैसे देखो अगर ए मान रहे हैं, इसका मतलब है कि हम यहाँ पर मान रहे हैं थीटा, अभी हम मान रहे हैं कि जहाँ ए है वहां पर हम थीटा मान रहे हैं। अगर यहाँ थीटा मान रहे हैं ना तो इसके सामने वाली भुजा लंब हो जाएगा ऑटोमेटिक। जहाँ आप थीटा कंसीडर कर रहे हैं, जैसे साइन थीटा होता था ना, साइन थीटा के पास जाकर हम कोची दे दिए, जहाँ थीटा होना चाहिए था वजह कोची बैठा दिए, ए मतलब थीटा के जगह पर ए बैठा दिए। तो ए जो है वही थीटा मान रहे हैं हम, कहने का मतलब है। तो साइन ए मतलब जहाँ ए है वहाँ थीटा है, तो हम थीटा नहीं लिखे तो साइन ए मतलब इसके सामने वाली भुजा हो गया लंब, और कर्ण कौन हो गया 13, 5/13 लेकिन अगर साइन सी की बात करते हैं, साइन सी है तो साइन सी, अब सी तो यहाँ ने है, हम जानते हैं साइन थीटा होता है, साइन थीटा करने हैं तो साइन सी है। अरे मतलब जहाँ थीटा होना चाहिए वहाँ पे सी है, तो जहाँ पे थीटा होना चाहिए वहाँ सी है, मतलब कि थीटा यहीं पर है छिपा हुआ सी के जगह पे। तो सी के सामने वाले भुजा इस बार ही लंब हो गया। देखो जहाँ थीटा मानेगा ना उसी के सामने वाले भुजा को लंब मानना है तो लंब हो गया 12, अब कर्ण कितना हो गया 13, 12/13। जैसे कॉस ए अगर कहते थे, कॉस ए है और देखो कॉस सी है, दोनों एकदम सेम लग रहा है, कॉस ए कॉस सी। फर्क सिर्फ इस बात के है कि एक बार थीटा की जगह पे कौची है ए और एक बार थीटा की जगह पे कौची है सी। कहने का मतलब है कि थीटा होना चाहिए था कॉस थीटा कॉस थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा सेक थीटा कॉस थीटा, यही सब तो जानते हैं हम, थीटा जानते हैं। यहाँ तो थीटा हटा दिया है, ए बैठा दिया, मतलब जहाँ थीटा होना चाहिए तो ए बैठा दिया, फिर थीटा हटा के सी बैठा दिया, मतलब थीटा हटा के नहीं बैठा दिया, थीटा है ये है कहाँ पर ए पर, थीटा है ये है ए पर इसमें क्या है तो थीटा है ये कहाँ पे सी पे। अब जाहिर सी बात है अगर थीटा ए पर है तो हम बोले हैं ना कि यहाँ अगर थीटा है तो थीटा के सामने वाली भुजा कौन सी लंब, तो 5 तो हो गया लंब, ये लंब बैठा देंगे। कॉस ए बराबर सूत्र कौची होता है, कॉस ए बराबर फॉर्मूला क्या होता है आधार बटा कर्ण, याद करो लाल बटा का एल ए आधार बटा कर्ण। देखो बार बार लिखेंगे हम नहीं ना, लिखते रहेंगे यही सब तो हम कब पढ़ाएंगे। ये जा देखो लिखे थे एल ए एल के ए, ये जा याद है साइन था, ये जा कॉस था, ये जा टेन था,
तो साइन मैंने लंब बटा कर्ण और कॉस मैंने आधार बटा कर्ण, यही तो आ गया कॉस ए, तो आधार बटा कर्ण, लेकिन ये तो आधार होगा नहीं, ए के सामने वाली भुजा लंब है तो आधार कर्ण है, आधार 12 है, कर्ण तो फिक्स है कि कौन है 13, आधार है 12, कर्ण है कॉस सी मैंने, तब देखो सी यहाँ है, मतलब जहाँ सी है ना वो पर थीटा है, मतलब बोलो ना कि सी ही थीटा माने, तो इसके सामने वाली भुजा, इसके सामने वाली भुजा लंब, लंब नहीं लिखना है कॉस में तो आधार लिखना है, इसके सामने वाली भुजा लंब है, देखकर मतलब कुछ अगर ये लंब है तो लंब लिख देंगे, नहीं लिखेंगे, कॉस सी माने आधार होता है, आधार कितना है 12 नहीं है यार, इसके सामने वाली भुजा लंब है, आधार कौन है 5, तो 5 लिखो, और बटा में कर्ण कितना है 13, 5 बटा 13, tan ए बराबर बोलो, tan ए बराबर, तो tan तो सबसे अंतिम में होता है, देखो वहां पे, यहाँ देखो, यहाँ जहाँ हाथ है वहां देखो, tan ए बराबर लंब बटा में आधार, tan ए क्या है लंब बटा आधार, तो tan ए रहे tan सी रहे सब होगा लंब बटा आधार, जैसे tan ए है तब भी लंब बटा आधार, लेकिन 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 ये ए है और ये वाला सी है, तो ए है तो ए ढूंढो ना कहाँ है, यहाँ है, तो यही ने ए है ऊपर देखो, इसका मतलब है tan थीटा, थीटा हटा दिया ए बैठा दिया, थीटा हटा दिया ए बैठा दिया, थीटा हटा दिया ए बैठा दिया, अरे ये बातें हैं, थीटा जो है वो है ही एक जगह पे, एक जगह पे, तो ये कहता है थीटा तू हटो हम बैठेंगे, तो हमरे जगह पे है, मतलब जे कुर्सी थीटा के वही कुर्सी है के, ये कुर्सी था एक के, ऐसा बैठ गया के कौन थीटा, ऐसा देखो ना भाई tan थीटा, ऐसा थीटा होना चाहिए था, अब आ गया है कौन ए, काहे आ गया ए क्यों आ गया, ए इसलिए आ गया क्योंकि ए है ही है कहाँ पे थीटा तक, या बोलो थीटा है ए तक, यानी वहां पर थीटा बना है, तो tan ए बराबर क्या हो जाएगा लंब बटा आधार, और tan ए मतलब लंब तो हो गया 5, अब आधार कितना देखो 13 तो होगा नहीं, 13 तो फिक्स कर दिए कि 90 डिग्री के सामने वाली हो जा कौची कर्ण, तो आधार बचा कौची 12, जैसे tan सी बताना, अब tan सी बता tan सी, तो tan सी मैंने भी वही सूत्र होगा लंब बटा आधार, लेकिन सी बोल रहा है, तो सी ये जाने हैं, सी के सामने वाली भुजा हो गया लंब, यानी 12, अब बटा में आधार कौन 13 ने, 13 तो कर्ण है, आधार कौन 5, अगर सी के सामने वाली भुजा लंब है तो आधार कौन हो गया 5, यानी 12 बटा में तो कभी कभी डायग्राम दे देता है, इसे फिगर बना देगा और सिर्फ फिगर से पूछ लेगा कि बताओ साइन ए साइन सी, अब बुतरू कंफ्यूज कि साइन थीटा बराबर तो लंब बटा कर्ण बताए थे हम, लेकिन साइन थीटा बराबर सिर्फ लंब बटा कर्ण बताए थे, अब थीटा हटा दिया है, यहाँ दे दिया है एक बार ए, एक बार दे दिया है सी, तो ए मतलब जहाँ थीटा हो जाए ए है, या बोलो जहाँ ए है हो जा थीटा, इसमें ऐसे समझो कि जहाँ सी था वो जा थीटा होगा, जैसे यहाँ पे सी है ना भाई, तो जा थीटा होगा, सी के जगह पे थीटा चल गया, सी के जगह पे थीटा चल गया, तो सी के जगह पे मतलब सी के घर में थीटा पहुंच गया है, सी के घर में थीटा पहुंच गया है, तो सी कहता है तू हमारे घर में आ गया हम तो घर में बैठ जाएंगे, ऐसा थीटा हटा देता है सी आ जाता है, जैसे ऐसा ए है, काहे है काहे कि थीटा जो है ना वो केकर घरे हिल गया है, ए के घरे, थीटा जो है ए के घरे हिल गया है, अब थीटा ए के घरे हिल गया है, थीटा ए के घरे हिल गया है, तो ये कहता है तू हमारे घरे आ गया हम तो घर में बैठ जाएंगे, थीटा के हटा देता है ये बैठ जाता है, उतार ले इसको, इसलिए ऐसे ऐसे है, ऐसे कभी पूछेगा मिटाते हैं, अब इस तरह से अपने किताब से बना कर देखो, त्रिकोणमिति का जो 10th लेवल का सबसे पहला टाइप मिलेगा या फर्स्ट एक्सरसाइज जो मिलेगा, वो पहला एक्सरसाइज में इसी तरह का प्रॉब्लम मिलेगा, पहले एक्सरसाइज में बहुत सारा प्रॉब्लम ऐसा ही मिलेगा, जब सेकेंड स्टेप में पहुंचते हैं दूसरे टाइप में तब प्रॉब्लम बदलेगा बिठा रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा तुम लोग खांसी हो गया यार, तुम लोग को आवाज़ सुनाई थी इसलिए जानते हो, पंखा उंखा बंद करके हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, पंखा चालू रहेगा तो आवाज़ की डिस्टर्बेंस होगा, एक तो कल वाला वीडियो में बहुत अफसोस आ रहा है, अपने आप में ख़राब लग रहा है कि ना तो लाइट अच्छा था, हमको लगा चलो भाई लाइट नहीं कम से कम साउंड जाएगा, हुआ क्या कि कल हम वो क्या बोलते हैं
ब्लूटूथ एयर नेक बैंड होता है ना, गियरिया में बांधने वाला, वो लगा कर रिकॉर्ड कर रहे थे। हमको लगा अच्छा आवाज़ आएगा, सुनाई भी अच्छा दिया। हम सुने तो हेडफोन में अच्छा सुनाई दे रहा था, लेकिन बुजुर्ग लोग बोला कि नया आवाज़ नहीं आ रहा। उम्मीद करते हैं आज लाइट का प्रॉब्लम तो धीरे धीरे और दूर हो जाएगा, और लाइट लगाएंगे और साउंड का प्रॉब्लम आज दूर हो जाएगा। ऐसा साउंड में प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। देखो नंबर वाला तो देख लिए, कभी कभी चेंज कर देगा, जैसे दे देगा तुमको इस तरह से कि साइन थीटा बराबर, नंबर नहीं देगा। जैसे क्वेश्चन दे दिया साइन थीटा बराबर, नंबर देगा लेकिन बराबर में नंबर नहीं देगा, बराबर में एक तरह का टी रेस में, जैसे साइन थीटा बराबर दे देगा √3 cos थीटा, सपोज दैट कुछ भी पूछ देगा वो, कुछ भी मतलब ओकर मर्जी। हो सकता है क्वेश्चन पहले नंबर तुमसे यही पूछ दे कि बताओ तो tan थीटा, हो सकता है दूसरे नंबर में ये पूछ दे बताओ तो sec थीटा, तीसरे नंबर में ये पूछ दे कि अच्छा खाली sin थीटा बताओ, चौथे नंबर में पूछ दे अच्छा सिर्फ cos थीटा बताओ, कुछ भी पूछ सकता है। ये 4 गो क्वेश्चन हम दिए। देखो हम हर तरह के क्वेश्चन तुमको बता रहे हैं, जिनमें सिर्फ एक किताब के प्रॉब्लम बनाने से आपको मैथ नहीं आएगा, किसी एक किताब का हिसाब आपसे बन जाता है। अच्छा बात है, कोशिश कीजिए कि उस तरह से किसी भी किताब में प्रॉब्लम मिले तो वो बने। ऐसा नहीं कि फलाना किताब हम बना लेते हैं और चिल्ला किताब मिल गया तो वाला प्रॉब्लम बने भी नहीं, ऐसा नहीं। अरे मैथ होता है, सब सेम होता है, चाहे तुम बिहार बोर्ड से हो, चाहे यूपी बोर्ड से, चाहे दिल्ली बोर्ड से, कोई भी बोर्ड से हो। यहाँ पे करना क्या है, इधर वाला तो तुमसे पूछा जा रहा है, मेन क्वेश्चन यही है जो दिया गया। अब सब टी रेशियो को एक तरफ कर दो, मतलब साइन थीटा और उसको कर दो बटा में cos थीटा, साइन थीटा और बटा में cos थीटा बराबर क्या हो गया √3। चलो यहाँ एक चीज़ नया तुम सीखोगे, यहाँ एक नया बात सीखोगे। अब नया बात क्या सीखोगे, तो देखो जब जब नया बात आएगा वहाँ पे हम कुछ थोड़ा सा स्पेशल कलर से लिखेंगे, थोड़ा सा एक मिनट देखिए यहाँ पर हम यहीं पर बता दें फॉर्मूला रेड कलर से, मतलब जब भी कलर चेंज करेंगे मतलब इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मतलब बहुत ज़्यादा यूज होगा। जैसे साइन थीटा बटा cos थीटा अभी तो हम बताए नहीं हैं, बताएंगे टाइम आने पर। जैसे टाइम आ गया, साइन थीटा बटा cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा tan थीटा, साइन थीटा बटा cos थीटा बराबर tan थीटा। कैसे हुआ, अच्छा हिसाब बताने के बाद बता देंगे कैसे लिखें। जैसे देखो यहीं पे लिख दे रहे, छोटा सा दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। 2 फॉर्मूला, अगर साइन थीटा और बटा में cos थीटा आ जाए तो याद रखना इसको क्या बोलेंगे tan थीटा। लेकिन उल्टा, अगर ऊपरे में cos थीटा और नीचे में रहे साइन थीटा तो क्या बोलेंगे, तो साइन थीटा बटा cos थीटा tan होता है, तो ये तो उल्टा है ना, उल्टा है मतलब cos ऊपर साइन नीचे, देखकर उल्टा सूत्र वो होगा, एक सूत्र हो जाएगा कुछ cot थीटा। वो दोनों याद रखना। कैसे हुआ ये भी बता दें, ठीक है। फिलहाल अभी कैसे हुआ इस पर नहीं ध्यान, अभी तुरंत बता देंगे 2 मिनट के अंदर। अभी यहाँ ध्यान दीजिए, साइन थीटा बटा cos थीटा बराबर क्या √3। अब साइन थीटा बटा cos थीटा क्या होता है हम तो जानवे नहीं करते ना, अब तो बता दिए हैं ना भाई कि साइन थीटा बटा cos थीटा बराबर कोची tan, अब तो बता दिए, तो अब लिखो ना कि tan थीटा बराबर कोची √3। √3 अब नहीं कुछ तो नीचे कितना है, अब तो खुद सोचो कि tan थीटा बराबर सूत्र क्या बताए थे, लंब और बटा में आधार। नहीं तो पिछला पेज पलटो, देखो tan थीटा बराबर क्या लिखा वाले लंब बटा में आधार। वो वाला देखो लाल बटा कक्का वाला नहीं लिखा थे एल ए एल, नीचे लिखे थे के ए, तो एल ए एल जैसे अंतिम में एल होगा ना वो जब tan थीटा लिखल होगा, तो tan थीटा बराबर हो गया एल और नीचे होकर होगा ए, तो हो गया लंब बटा में आधार। मतलब लंब दिले आधार दिए हुए। अब हमारा कर्ण निकालना है, कर्ण कैसे निकालें, तो चलो वो भी निकाल लेते हैं, लिख सकते हैं कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर और प्लस में आधार स्क्वायर। बताओ लंब कितना है,
लंब कितना है, तो लंब है √3, तो बोलो √3 का स्क्वायर। आधार कितना, आधार हो गया 1 का स्क्वायर। अब बताओ √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो रूट से स्क्वायर कैंसिल, 3 हो गया, अब प्लस में 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 3 1 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 4। लेकिन ध्यान रहे कि कौची निकल रहा है, कर्ण स्क्वायर बराबर, क्या निकाल रहे हैं, कर्ण स्क्वायर बराबर। तो कर्ण बराबर कितना होगा, कर्ण स्क्वायर बराबर अगर 4 है तो कर्ण बराबर कितना हो जाएगा 2, कर्ण बराबर 2। देखो कर्ण स्क्वायर बराबर 4 तो कर्ण बराबर 2। हो सकता है नीचे नहीं दिखाई दे तो हम बोल दे रहे हैं कर्ण स्क्वायर बराबर 4 तो कर्ण बराबर कितना 2, कर्ण बराबर 2। अब tan थीटा, tan थीटा पूछ रहा, तो tan थीटा तो निकालिए नहीं है, इतना मेहनत काल किए, अरे कुछ नहीं, इसको लिख दो √3, कोई बात नहीं। अब sec थीटा बोलो, sec थीटा कैसे निकालेंगे, तो sec थीटा बराबर सूत्र होता है, sec थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, सोचो, sec थीटा बराबर, sec थीटा करने के बाद तो cos के उल्टा, वो वाला पेज में देखो शुरू में बताए थे, cos ऊपर होगा नीचे sec होगा, नीचे sec लिखल होगा, और sec थीटा बराबर क्या होची, तो आधार बटा में कर्ण, आधार कितना है इसमें 1, कर्ण कितना है, कर्ण है 2, तो हो गया 1/2। साइन थीटा अगर पूछता है कि साइन थीटा बता, तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटा में कर्ण। लंब कितना है, ढूंढो पूरा बड़ा पे, लंब कितना है, लंब कहाँ है, यहाँ लिखल है लंब, लंब माने हो गया √3। कर्ण कहाँ है, कर्ण किधर है, तो कर्ण हो गया यहाँ पे 2, मतलब √3/2। अब देखो फिर एक चीज गलती कर दी, तुमने ध्यान नहीं दिया, फिर एक चीज गलती हो गया, पता है कहाँ गलती हो गया, यहाँ पर। क्या करें, ऑफलाइन पढ़ाने की आदत है ना, ऑफलाइन में सामने वाला बुतरू जवाब देता है, सर ऐसा गलती कर दिए, ऑनलाइन में तुम लोग बोलता नहीं तो हमको पता नहीं चलता। sec थीटा बराबर सूत्र कौन सी होता है, कर्ण बटा आधार। कर्ण किधर, कर्ण तो 2 ने था, चलो अगर नहीं दिखाई दे रहा है ना तो यहाँ लिख देते हैं, ठीक है, यहाँ अगर नहीं दिखा दे तो कर्ण कितना निकला, कर्ण निकल गया 2, और sec थीटा बराबर सूत्र होता है कर्ण बटा आधार। देखो ना लिखे थे यार, LAL KA यही लिखे थे, ये जब बोले थे साइन, यहाँ बोले थे cos, और cos के नीचे sec, तो sec बराबर हो गया कर्ण अब बटा में आधार। तेजा कर्ण माने कितना लिखते हैं 2 ने, अब आधार माने कितना, आधार माने 1, तो 2/1 होता। अच्छा cos थीटा बराबर बता, cos थीटा इक्वल टू तो cos थीटा इक्वल टू आधार बटा कर्ण, आधार कितना है, आधार 1 है, कर्ण कितना है नीचे, सहेजा भी देख लो कि 2 है, तो 1/2। तो कई बार इस तरह से भी क्वेश्चन रहेगा कि एक टी रेशियो इधर एक टी रेशियो उधर, अब पूछ देगा कि बताइए फलना क्या है, उतार लीजिए इस तरह से सब। एक और देख लेते, ठीक है, एक प्रॉब्लम और देख लेते, एक प्रॉब्लम बस, इसके बाद बंद कर देंगे, इसके आगे फिर कब। देखो पढ़ाई जो है खाने की तरह है, भोजन की तरह है। अब पता चला कि जल्दीबाजी में है, तो जल्दीबाजी का मतलब क्या है, बहुत ज़्यादा भूख लगल तो ठीक है भाई, लाओ एक आध तसला सब्जी लाओ, 300-400 रोटी लाओ, और 2-4 मन रसगुल्ला लाओ, ऐसे थोड़ा होता है। थोड़ा थोड़ा जितना शरीर डाइजेस्ट करे उतना ही, अगर डाइजेस्ट कर जाता है ज़्यादा तो ठीक है ज़्यादा खा, लेकिन अगर नहीं डाइजेस्ट करता है तो सबसे सिंपल उपाय है यार, थोड़ा समझ पड़े। और ऐसा है नहीं कि हम आज आने वाले, अगर तुम लोग का साथ रहा तो बहुत आगे तक हम जाने वाले हैं। और इस चैनल पे ध्यान देना, इस चैनल पे 9th का मैथ 10th का मैथ इतना ही सीमित नहीं रहेगा। इस चैनल पे अगर हम इस चैनल को स्टार्ट किए तो इस चैनल में प्री नर्सरी से लेकर
प्री नर्सरी से लेकर जनरल कंपटीशन तक का मैथ अपलोड करेंगे। हाँ, थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो आपका सपोर्ट रहे, आपका सहयोग रहे, लेकिन हम पक्का वादा करते हैं कि प्री नर्सरी से लेकर, हाँ प्री नर्सरी का क्लास हम नहीं लेंगे, नर्सरी का क्लास हम नहीं लेंगे अपने स्टूडेंट को ही देंगे किसी को, लेकिन रहेगा, हम तो 9 से ही लेंगे। लेकिन क्लास मतलब मैथ के लिए कहीं भटकना नहीं पड़ेगा कि प्री नर्सरी। होता क्या है कि मेरे घर में बच्ची है, मेरी बेटी है, बहुत दिक्कत होता है पढ़ाने में, तो हम सोच रहे हैं कि इस तरह का प्लेटफॉर्म हम तैयार करें कि बचपन से लेकर पूरा कंपटीशन तक का मैथ उसके पास हो। मतलब मैथ के लिए सोचना नहीं पड़े कि कहाँ जाए नहीं जाए। मेन प्रॉब्लम वही होता है कि किताब में सब चीज़ देखो लिखा हुआ है किताब खोलोगे उसमें लिखा हुआ है त्रिकोणमिति क्या है, लिखा हुआ है त्रिकोणमिति के जनक कौन है, हिपार्चस लिखा हुआ है। तो पूरा थ्योरी के मामले में अगर कहो तो किताब में दिया गया है, या फिर गूगल पर सर्च कर लो, ठीक है, गूगल भी बता देगा उसके बारे में, या बहुत सारे किताब पढ़ लो। लेकिन जो प्रॉब्लम वाली बात है, जब प्रॉब्लम जब आ जाता है तो उस प्रॉब्लम को बनाने में प्रॉब्लम हो जाता है। हम कल भी बोले थे, प्रॉब्लम में ही दिक्कत होता है, और मेरा मकसद है कि प्रॉब्लम बनाने में दिक्कत ना हो, ठीक है। बाकी थ्योरी तो हम किताब से भी पढ़ लेंगे। हाँ, जहाँ थ्योरम आएगा, फॉर्मूला प्रूफ करना आएगा, वहाँ हम आपसे पहले साबित कर देंगे, आपको बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। कोई भी फॉर्मूला हम साबित कर देंगे, लेकिन जो साबित करने वाले नहीं उसको याद करो। देखिए क्वेश्चन बस उगना नहीं है, पेशेंस रखना है, ठीक है। मैथ खाने की तरह होता है, एक बात माइंड में सेट कर लो, धीरे 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 धीरे, ज़्यादा नहीं कि एक दिन में बहुत सारा मैथ पढ़ लिया। देखिए लास्ट क्वेश्चन अंतिम में, 15 cot A बराबर में कितना, 8। और कुछ भी पूछ देगा, जैसे सपोज दे मान लेते हैं कि साइन A पूछ दिया, या मान लेते हैं cos A पूछ दिया। अब कैसे निकालोगे बता तो कहे है ना कि इधर सिर्फ टी रेशियो होना चाहिए, मतलब ऐसे लिखो ना कि cot A बराबर 8, तो 15 किधर गया। तो सबसे सिंपल फंडा है यार, 10th के मैथ बना रहे हो तो 7th 8 9 पढ़ ही लियोगे, नहीं भी पढ़े हो तो हम सब बताएंगे। हम कह रहे हैं प्री नर्सरी से हम बताएंगे, लेकिन उस क्लास में बताएंगे, अभी नहीं। अभी आपका क्लास प्री नर्सरी वाला नहीं। ये जो 15 इधर गुना होता है ना, इधर जो भी गुना होता है उधर जाके क्या हो जाएगा, बटा में। अगर इधर गुना है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, बटा में। मान लो अगर इधर बटा में रहता, मान लेते बटा में रहता, तो उन्हें जाके क्या हो जाता, गुना में। अब cot A बराबर हो गया, सॉरी cot A बराबर हो गया 8/15। 8 मैंने क्या होता है, cot A मैंने सूत्र मालूम है, देखो ये वाला साइन, यहाँ देखो, यहाँ जहाँ पेन लिख रहे हैं साइन है, ये वाला कॉस है, यहाँ देखो, यहाँ जहाँ हम घुमा रहे हैं हाथ, ये वाला टैन है, टैन के नीचे कौन है, कॉट। तो कॉट बराबर कौची होगा, यहाँ देखो, यहाँ जहाँ कलम है, आधार बटा में लंब, आधार बटा में लंब, तो ये तो आधार हो गया नीचे वाला लंब हो गया। कर्ण किधर है यार, कर्ण मालूम करने, तो कर्ण स्क्वायर बराबर सूत्र होता है लंब स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब। बोलो लंब माने 15 के स्क्वायर, आधार माने बोलो 8 के स्क्वायर, 15 के स्क्वायर होता है 225 आधार के स्क्वायर होता है, मतलब 8 के स्क्वायर होता है 64, कर्ण स्क्वायर। तो कर्ण बराबर कितना हो गया, ये दोनों जोड़ देंगे ना, तो 225 और 64। अब देखो हम जोड़ भी सिखाएंगे, लेकिन इसमें अपने जोड़ लो, ऐसे 5 4 9 होता है, 6 2 8 होता है 2, तो ये तो कर्ण स्क्वायर बराबर, ये स्क्वायर करने गया, अरे स्क्वायर बराबर दो तरफ जाके रूट, स्क्वायर होने जाके रूट, अगर इधर रूट रहेगा तो नहीं जाके स्क्वायर। देखो 2-3 चीज बनेते बनेते याद हो जाता है क्यों होता है उसका कारण भी कभी न कभी हम 7वां 8वां बता देंगे। इधर अगर स्क्वायर है तो उन्हें जाके रूट, और अगर इधर रूट होता तो उन्हें जाके स्क्वायर, इन्हें स्क्वायर था, इन्हें स्क्वायर था, स्क्वायर नहीं था तो उन्हें जाके रूट हो गया। कर्ण बराबर कितना निकला इन बताओ, तो 289 के रूट 17 जानते हो तो ठीक, नहीं तो 8वां के जब पढ़ाएंगे ना तब वर्गमूल सिखा देंगे। कर्ण बराबर हो गया 17, 8वां वाला जब पढ़ाएंगे तो हम वर्गमूल सिखा देंगे, उसमें सीख लेना 17। कर्ण निकल गया, निकालना क्या चाहिए, साइन है, साइन है बराबर सूत्र बोलो, लंब उठाकर लंब कितना, लंब कितना, लंब कितना 15, तो 15 लिखो, कर्ण कितना 17 बटा 17, कौ से बराबर आधार बटा कर्ण, आधार कितना है, आधार कितना है ढूंढो, आधार कितना है, आधार है 8, 8 है ना है, अरे
अरे आधार 8 है नहीं जा लिखल भी है, देखो नहीं जा पे जहाँ आधार है इको जी है लंब है तो 8 था बटा में 17 साइन निकल गया कॉस निकल गया। चलिए आ जाइए तक। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए और अप्रिसिएट करने के लिए। और सीबीएसई बोर्ड वाले भी टेंशन नहीं लेंगे। लग रहा होगा कुछ लोगों की कि आप तो पूरा प्योर एकदम हिंदी में लिख रहे हैं, शुद्ध हिंदी में। तो आप मेरे बारे में जानते नहीं हैं। मेरा जो ऑफलाइन क्लास चलता है उसमें तकरीबन 16 या 17 नहीं 18 वाली बैच की बात है, 19 की बात है, 19 की बात है। उसमें 80 या 85 स्टूडेंट 10th में था। और जैसे ही हम थोड़ा सा इंग्लिश सिखाने की कोशिश किए कि इंग्लिश सिखाते हैं, हमको लगा देखो जो सीबीएसई में पढ़ते हैं अच्छा बात है, कोई दिक्कत नहीं है, हम उनकी बुराई नहीं कर रहे हैं कि सीबीएसई वाले की बुराई कर रहे हैं। लेकिन मेरे जैसे लोग या फिर कोई मुझसे भी दबे हुए लोग जो कभी सीबीएसई में गए ही नहीं, कैसा इंग्लिश मीडियम होता है कभी गए ही नहीं, वो जानते ही नहीं इंग्लिश मीडियम। अरे सरकारी स्कूल भी बहुत मुश्किल से गए हैं। उनके लिए हम एक पहल शुरुआत किए थे कि शुरू से हम ही उसको ट्रांजेक्शन सिखाते थे, ग्रामर सिखाते थे स्टार्टिंग से, मतलब कैसे इंग्लिश में कैसे पढ़ना है और कैसे पढ़ना ये कोशिश किए। लेकिन हुआ क्या कि जैसे ही इंग्लिश स्टार्ट किए दिमाग में क्या फिट था, नहीं पढ़ेंगे इंग्लिश। 10 दिन 15 दिन 1 महीना होते होते 85 स्टूडेंट से मात्र मेरे यहाँ 15 स्टूडेंट बच गया। तो बहुत ज़्यादा अफसोस है उस वक्त। तो सीबीएसई वाले चिंता नहीं करेंगे, टाइम आने पर हम इंग्लिश मीडियम में भी पढ़ाएंगे। अभी फ़िलहाल हिंदी में 8-10 दिन का मोहलत दीजिए, फिर दोनों लैंग्वेज हम चालू कर देंगे। या तो इंग्लिश मीडियम का अलग से हम क्लास लेने लगेंगे, उसको अलग से, इसमें हिंदी लिखना है तो उसमें, और मैथ में हिंदी इंग्लिश जैसा कुछ होता नहीं, ठीक है। मैथ में हिंदी इंग्लिश जैसा, हाँ साइंस जब पढ़ाएंगे तब हिंदी होता है इंग्लिश होता है, उसमें मानते हैं। चलिए वही स्टूडेंट जो मेरे यहाँ नहीं आ पाते हैं, जिनको लगता है कि मैथ कैसा पढ़ाते हैं, अच्छे से क्या पढ़ाते हैं, यूट्यूब के माध्यम से आप देख सकते हैं। इसमें तो वीडियो पड़ा हुआ सामने में है। ऑफलाइन क्लास में तो वहाँ होता है चलो बहुत स्ट्रिक्ट है, बहुत रूडली है एकदम, तो बहुत ज़्यादा टॉर्चर करते हैं। यूट्यूब में तो कुछ करेंगे नहीं, आपको जो करना है कीजिए, ठीक है। मन है तो पढ़ो, यूट्यूब पे वीडियो अवेलेबल है। बाकी अगेन वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और हो सके तो इसे सब्सक्राइब कर लेना, या फिर अपने नाते रिश्तेदार में जिसका भी मोबाइल है देखो उसका मोबाइल लेके सब्सक्राइब करवा दो। सब्सक्राइब करने के लिए और लाइक करने के लिए सिर्फ इसलिए हम कहते हैं क्योंकि अभी हम पहले दिन है, या मान के चलो मेरा दूसरा दिन है, तो चैनल नया है, किसी को जानकारी नहीं है। तो अगर आप सब्सक्राइब कर लेते हैं, लाइक कर लेते हैं, तो इसमें सब्सक्राइबर अगर बढ़ जाएगा तो वीडियो खुद पे खुद आपके पास चला जाएगा। जैसे अच्छा खासा अगर 200-250 अगर सब्सक्राइबर या 500-600 सब्सक्राइबर हो गए तो आप मेरा चैनल सर्च कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल सर्च करोगे तो मेरा नाम ही नहीं है, अभी हम गुमनाम हैं। इसलिए प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।